हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 यूपी विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा कक्षा 6-7 वालों के लिए हम लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। और आज इस क्रम में प्रैक्टिस सेट 12 प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा आगामी 10 अप्रैल को होने जा रही है। समय बहुत कम बचा है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको विदाउट टेंशन के जाना है, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई प्रेशर के। और आपको यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को आप शानदार और धांसू ट्रिक से सीखेंगे कैसे आप अपने एग्जाम में अपनी परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर पाएंगे। इन क्वेश्चंस को देख करके जाइएगा, हल करके जाइएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको हूबहू यूपी विद्या ज्ञान इंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इंट्रेंस एग्जाम के इस क्वेश्चंस के किस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट 12 में आपको सब कुछ बताने वाले हैं लाइव। तो बने रहिए सेशन के अंत तक। और आज के इस सेशन को पूरा देखना है बिना स्किप किए, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करना है। और कोई भी भाई बहन पहली बार यूट्यूब पर विजिट किए हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ घंटी के ऑल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको विद्या ज्ञान से संबंधित हर एक अपडेट जल्दी से जल्दी और सही जानकारी आपको मिलती रहे हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आगाज करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट का। तो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जैसे कि यूपी विद्या ज्ञान के एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और आपको क्या करना है, सभी भाइयों और बहनों को कॉपी और नोटबुक पेन अपने हाथ में लेना है। और यहाँ पर जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 1 का प्रश्न आपके लिए दिखा रहे हैं और आप उसका हल करिएगा फटाफट से जल्दी। और जैसे ही हम आंसर बताते हैं आपका भी सही जाता है तो अपने काउंट करते रहिए। यहाँ पर मात्र 10 क्वेश्चंस हैं और आपके होमवर्क का प्रश्न भी आज कराया जाएगा, कल वाले होमवर्क का, और आज का होमवर्क भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सब कुछ कराने वाले हैं। आपको क्या करना है, अंत में यानी इस सेशन के लास्ट में आपको अपना स्कोर भी सेंड करना है विद नाम के साथ। और यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का भी नाम भेजना है हमारे इस सेशन के अंत में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखने पर अंतिम से पहले स्थान पर कौन सी आएगी। यानी नीचे दी गई संख्याओं को किस क्रम में लिखना है, यहाँ पर साफ कहा गया है। आपसे देख सकते हैं इन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर या लिखने पर अंतिम से पहले स्थान पर कौन आएगा। तो हम इन्हें पहले रख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ आप देखेंगे सभी संख्याएं 5-5 अंकों की हैं। और फटाफट इस क्वेश्चन को हल करके कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा नीचे आंसर क्या होगा ABCD में से। तो देख सकते हैं संख्याओं को क्रम से रखेंगे बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटी पहले लाएंगे। नंबर 1 पे कौन सी आएगी, देखिए नंबर 1 पे ये वाली आएगी। नंबर 2 पे किसका नंबर है, तो यहाँ देखेंगे नंबर 2 इस वाली संख्या का है। और नंबर 3 पर ये वाली संख्या आने वाली है। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर 4 पर यह है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, अंतिम से पहले स्थान पर, अंत से पहले स्थान पर देखेंगे अंत से पहले कौन आएगा। तो अंतिम से पहले स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको आंसर बताना है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 अंतिम संख्या यह है, तो इससे पहले कौन सी संख्या आएगी क्रम के अनुसार, तो तीसरी वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगी। और तीसरी वाली संख्या कहाँ पर है ये आपको देखना है। देख सकते हैं तीसरी वाली संख्या जो है हमारा कहाँ पर विकल्प में मिलने वाली है। तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा। अंतिम से पहले स्थान पर, अंतिम से पहले स्थान पर कौन आ रहा है, तो अंत पे 4 नंबर वाली आएगी। फिर 3 नंबर वाले का आंसर आपको देना था। 3 नंबर संख्या कहाँ पर आई हुई है आप देख सकते हैं 65 50 3, जिसका आंसर विकल्प ए हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए, और आज के सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और देख पाएंगे इस धांसू ट्रिक के साथ क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। आपसे कहा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट्स बॉक्स में छापिएगा। 15 इकाई और 165 सैकड़े बराबर है, कौन सी संख्या आ जाएगी। आपको क्या करना है, हमने आपको कई बार धांसू ट्रिक बताया, आज भी बताने वाले हैं। BIMP क्वेश्चन है, देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन यूपी विद्या ज्ञान में आपको मिलेंगे देखने को। और पेपर कितना भी सरल क्यों ना आए, पेपर कितना भी कठिन क्यों ना आए, आपको
यहाँ पर क्या है, नॉर्मल रहना है, किसी भी प्रकार से ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा खुश होने पर भी हम सरल वाले प्रश्न गलत कराते हैं और क्या होता है, हमारा पेपर गलत हो जाता है। या फिर हम ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तब भी हमारा प्रश्न क्या है, गलत हो जाता है। सरल से सरल प्रश्न घबराने पर भी गलत होता है और ज़्यादा खुश होने पर भी गलत होता है। सामान्य रहना है, पेपर को देख करके ज़्यादा चिंतित नहीं होना है और तैयारी को लेकर के ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेट को करिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आपको टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो क्वेश्चन का सही आंसर सभी का आ चुका होगा और आपको हम बता देते हैं ट्रिक से कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकाल लेते हैं। देखिए 165 सैकड़े 15 इकाई, आपको हमने कई बार बताया इकाई में कितने होते हैं, इकाई में 1 होता है और यहाँ पर हम आपसे कहें सैकड़े में कितना होता है, सैकड़ा 100 का होता है। बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाया। 15 इकाई का मतलब है 15 की गुणा 1 से करिए और 165 सैकड़े का मतलब है 165 की गुणा 100 से। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 15। यहाँ पर क्या आ जाएगा देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से आंसर क्या आने वाला है। यहाँ पर आपका आंसर देखिएगा 165 और गुणा करना हमने बहुत बार सिखाया आपको, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, ये आ चुका है। यहाँ पर 16,500 और 15, इनको और की जगह पर क्या चिन्ह लगा दिया जाता है, प्लस का चिन्ह। तो यहाँ और का मतलब हम इन्हें ऐड कर लेंगे, प्लस कर देंगे। तो 16,515 आंसर कहाँ पर है, विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे आप कम से कम समय में और धांसू ट्रिक के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जल्दी से चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए और इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के आल नोटिफिकेशन को भी दबा लेना है, जिससे विद्या ज्ञान से संबंधित अपडेट और आपको सभी जानकारी फ्री में मिलती रहें। और दोस्तों में आज के इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा जिससे उन्हें भी फायदा हो सके। तो यहाँ पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में छापिएगा। विकल्प ए बी सी डी में से कौन सा होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा 120 प्लस 3,405 प्लस 5 के बराबर है। आपको यहाँ पर देखा है कि ये दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। काफ़ी सारे बच्चे सेकंडों में आंसर कर देते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बस समझना है, हल करना है और इसमें आपको ऐड भी नहीं करना है और क्या करना है, जोड़ना भी नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम सॉल्व कराते हैं, आप सभी का आंसर आना शुरू हो गया होगा। तो यहाँ आप अपने नोटबुक और कॉपी से ये आंसर टिक करते रहिएगा। हम जो आंसर बता रहे हैं और आपका भी वही आंसर आ रहा है तो आप सही मानिए और हमें अंत में अपना स्कोर जरूर सेंड करिए। आउट ऑफ 10 क्वेश्चन में आप कितना स्कोर कर पाते हैं, जिससे हम आपके लेवल का पता लगा सकें और सभी लोगों का लेवल देखने के बाद हम आपकी कट ऑफ भी तय कर पाएंगे एग्जाम होने के बाद। तो आगामी एग्जाम 10 अप्रैल को शानदार और धांसू तरीके से करके आइएगा, एकदम उड़ा दीजिएगा पेपर को बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि हमसे ये पूछा गया, इसको ऐड करना है लेकिन ये ऐड करने का तरीका गलत है। इसी प्रकार से हमें गुणा का यानी मल्टीप्लाई का साइन नहीं लाना है और यहाँ पर हम इसको करके देखेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि हमारा 3,400 है, यहाँ 3,450 गलत है ये और ये भी गलत। अब बचा हुआ आंसर तो सही ही होगा, एक तो यही रीजन है और दूसरा क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा 3,400 है उसे कैसे लिख दिया गया है, सिर्फ 3,400, इसका वाला 5 और ये बचा हुआ 5। यहाँ पर देखेंगे 120 को कितना लिखा गया 100, तो इसमें से बचा हुआ 20। अब 20 प्लस 5 बराबर क्या हो सकता है हमारा, ये सारा का सारा मिलकर के कितना हो गया 30 और 30 यहाँ लिखा हुआ है। आंसर आपका डी विकल्प एकदम राइट है। कैसे किया गया आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। इसको फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में हल करके छापिएगा। बहुत ही कम समय में आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हमने लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल पर, यहाँ पर इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर लगातार आज 12वां प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। 11 प्रैक्टिस सेट पूरे करवाएंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा है बच्चों का। तो उन प्रैक्टिस सेट को जाकर के आज ही से देखना शुरू कर दीजिएगा। जो भी भाई बहन नई या पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, पहली बार विजिट किए हैं, तो नीचे प्लेलिस्ट में जाकर के मिशन यूपी विद्या ज्ञान क्लास 6 एंड 7 2022-23 पे जाकर के हमारे उस सारे प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा। और हमने आज ही
एक प्रैक्टिस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 का, और पिछले कम से कम 15 दिन पहले ही हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020-21 का भी सॉल्व करवाया इसी चैनल पर। तो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख करके भी आप अपनी तैयारी का अंदाजा लगा सकते हैं और क्वेश्चंस की भाषा को समझ सकते हैं। रियल क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं, आज ही एक क्वेश्चन पेपर डाला 2015 का, और इससे पहले लगभग 15 से 20 दिन पहले एक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 को भी डाला हुआ है। तो उन्हें जाकर के जरूर देखें एग्जाम से पहले हो सके तो आज का इस क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या है। काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट्स आना शुरू हो गया कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा। तो देख सकते हैं 561 माइनस 108 का अंतर किन दो संख्याओं के अंतर के निकट होगा। आपसे ये पूछा जा रहा है किसके निकट होगा आंसर। तो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, इन दो संख्याओं का क्या करना है, निकटतम मान लिख करके आंसर देना है। तो यहाँ पर बहुत ही सरल तरीका है। आपको क्या करना, देखिए सभी संख्याएं सैकड़े में निकटतम लिखी गई हैं, आपको भी इनको सैकड़े में निकटतम लिखना है। तो 561 देखेंगे, इसका सैकड़े में निकटतम मान क्या आ जाएगा। अगर हमने आपसे कहा था सैकड़े का निकटतम मान लिखना हो तो दहाई तक के अंक को देखते हैं, जो कि यदि 50 से बड़ा बन रहा है यानी, तो यहाँ पर हमें एक सैकड़ा और प्लस करना होता है। देखेंगे यहाँ 61 जो कि 50 से अधिक है, अगर 50 से कम होता तो हमारे 5 सैकड़े ही रहते, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक सैकड़ा और ऐड होगा, यानी ये 600 मान आ जाएगा। इसी प्रकार 108 का देखेंगे, जो कि 8 के लिए क्या है 08, और 08 में क्या हो जाएगा, आपको इधर की ओर दिखा देते हैं 108। यहाँ पर देखेंगे एक सैकड़ा पहले से 08, क्या ये 100 के बराबर, 100 के लगभग है, 100 के पास में है, निकटतम है, नहीं है 100 के निकट। यहाँ पर देखेंगे 50 से कम है, तो यहाँ पर कोई भी सैकड़ा ऐड नहीं होगा, एक ही सैकड़ा रहेगा, यानी माइनस में एक सैकड़े का मतलब होता है 100, यानी 600 माइनस 100। आपका आंसर विकल्प सी के साथ चला जाएगा। सी एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और इस प्रकार से आप कर पाएंगे यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 और आज का शानदार क्वेश्चन लिया गया, यहाँ पर देख पाएंगे आप क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर निकालिएगा। शीतल के पास 2 पैकेट आटा था, 2 पैकेट आटा था, एक पैकेट में 450 ग्राम आटा था, पैकेट 2 में पैकेट 1 से 150 ग्राम ज़्यादा आटा था। शीतल ने 670 ग्राम आटा उपयोग कर लिया, बताइए उसके पास कितना आटा शेष बचा हुआ है। किस विकल्प से आपका आंसर मिल सकता है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बिना टाइम बर्बाद किए आपको ऐसे क्वेश्चन कई करवा चुका हूँ, और यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या होती है, यहाँ पर हम आपको समझाने वाले हैं, और इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। तो कलर हमारा चेंज हो चुका है, और देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन का आंसर आपको देना है बहुत ही कम समय में, और यहाँ पर आपको अपना आंसर किस प्रकार से टिक करना है। तो आंसर को कैसे करेंगे, देखिएगा पैकेट 1 में कितना आटा है, बहुत ही अच्छे ढंग से आप बता पाएंगे 450 है। और फिर देखेंगे पैकेट 2 में आटा एक से कितना ज़्यादा है, 150 ग्राम, 150 ग्राम ज़्यादा है। तो आपको पैकेट 2 में आटा कितना मिलेगा, 450 प्लस 150, यानी 150 ग्राम अधिक आटा मिल रहा है। उसने आटे को कितना यहाँ पर प्रयोग कर लिया, आप देख सकते हैं 670 जो है आटा प्रयोग किया है 670। तो हम वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और आंसर हमारा विकल्प डी की तरह आंसर लगेगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम सही आंसर है। बिना टाइम बर्बाद किए आपका हमने आंसर सीधे आंसर की ओर ले गया हूँ। कैसे आपने किया है आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक बार फिर आपको हम बता देना चाहते हैं, बिना गलती के आप इस आंसर को करके आएंगे अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन अगर आता है 2 पैकेट थे, एक पैकेट में 450 है ग्राम आटा, दूसरे पैकेट में क्या कहा जा रहा है, पैकेट 1 से 150 ग्राम आटा ज़्यादा था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पैकेट 1 जितना यानी 450 तो है ही उसमें, प्लस 150 ग्राम और आटा है, यानी टोटल आटा कितना हो गया 450 पैकेट 1 में, पैकेट 2 में 450 प्लस 150 है, और ख़त्म कितना किया उपयोग में 670 लिया, तो माइनस 670 कर दिया। आंसर क्या आ गया, विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और देख पाएंगे इसका आंसर कैसे आप बहुत ही कम समय में दे पाएंगे।
तो अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में फटाफट भेजते रहिएगा, अपना नाम लिखिएगा और आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से यूपी विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं हमें ये बताना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन में विद स्कोर के साथ भेजिएगा और अंत में आप फाइनल स्कोर भी भेजिएगा, 10 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। लिखा है, क्या लिखा गया है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा, आपको ये बताना। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7 अंकों की संख्या लिखनी है आपको, कौन सी बड़ी संख्या और एक सबसे छोटी संख्या यहाँ पर देख सकते हैं और सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो हम 7 अंकों की दोनों ही संख्या लिख लेते हैं। तो बड़ी लिखने के लिए 9 को हम 7 बार लगाएंगे, इस प्रकार से देख सकते हैं हमने लिखना शुरू कर दिया है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारी संख्या लिखना शुरू हो चुकी है और किस प्रकार से हम देख पाएंगे, आप 7 जगह 9 9 बना देंगे और हमारी ये संख्या देखिए 9 9 7 जगह बनाने से हमारी 7 अंकों की बड़ी संख्या आ चुकी है। और छोटी संख्या लिखने के लिए पहले 1 फिर उतने जीरो लगाते हैं, उससे 1 कम करके 6 जीरो लगाएंगे, 7 अंकों की संख्या हमारी लिख जाएगी। ये संख्या हमारी लिख चुकी हैं, देख सकते हैं अंक यहाँ पर हमारे साथ साथ हो चुके हैं दोनों में। तो ये छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या। आपसे पूछा अंकों का योग, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आना शुरू हो चुका है। कैसे किया जाएगा, अंकों का योग करने के लिए यहाँ प्लस कर देंगे, हर जगह पर प्लस प्लस करते जाएंगे और आंसर निकालते जाएंगे। तो 9 9 7 जगह जैसे ही जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा, आंसर में क्या दिखाई पड़ेगा आपको, यहाँ पर आप देखेंगे 63 आएगा और यहाँ नीचे छोटी संख्या के अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 0001 और 1 आ जाएगा। अब इनका हम अगर सम करेंगे, जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, 64 आपका आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर है 64, विकल्प एक के जैसा। तो विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अंकों का जोड़ पूछ रहा था तो 7 अंकों की बड़ी संख्या लिखिए, उसके अंकों को जोड़िए। तो 9 और 9 9 7 जगह लिखा हुआ 63 आ रहा है और 1 और 0 0 लिख करके एक जो छोटी संख्या 7 अंकों की उसका योग 1 आ रहा है और इन दोनों का योग जब निकाला गया अंकों का तो हमारा 64 आ रहा है। फाइनली आंसर आपका विकल्प ए हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और आज के टॉप 10 क्वेश्चन धांसू ट्रिक के साथ करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तुलसी और उसका पति मोहन एक खेत में काम करते हैं। तुलसी को एक दिन में 115 रुपए और मोहन को एक दिन में 145 रुपए मिलते हैं। अगर वे दोनों 49 दिन काम किया तो दोनों को कुल मिलाकर कितने रुपए मिलेंगे, कैसे निकालेंगे, कौन सा विकल्प सही है, आपको आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप देना है और अंत में हमें फाइनल स्कोर भी बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उन्होंने 49 दिन काम किया है, एक दिन इतने रुपए मिलते तुलसी को और मोहन को 145 रुपए। तो विकल्प पे गलत हो जाएगा, ये सिर्फ कितने दिन के रुपए आएंगे, एक दिन के। और यहाँ से बी तो बिल्कुल ही गलत है, इसका कोई अर्थ नहीं बनता, ये गलत है। इस तरीके से हम इनके 49 दिन का रुपए नहीं निकालेंगे। विकल्प सी भी गलत है, हमें कैसे निकालना है उनके 49 दिन का रुपए। देखिएगा एक दिन का रुपए ये तुलसी का और ये रहा मोहन का, जोड़ेंगे तो तुलसी और मोहन के एक दिन का जो रुपए आ रहा है और दोनों ने ही कितने दिन तक मिलकर कार्य किया है, 49 दिन तक। तो हमें 49 से करनी होगी गुणा और जैसे ही 49 से गुणा करेंगे आंसर विकल्प डी के जैसा आएगा। डी एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। आप समझ चुके होंगे बहुत ही आसानी से, एक दिन में 115 तुलसी को और 145 मोहन को, दोनों को मिलाकर के हमें क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। और 49 दिन तक काम दोनों ने किया तो 49 को दोनों से गुणा करेंगे, इस प्रकार से ब्रैकेट लगा करके। तो पहले जोड़ कीजिए फिर गुणा कीजिए, तब आपका सही आंसर आएगा। काफी सारे बच्चे जो हैं बोर्ड मास के नियम को जानते हैं, उसी नियम पर आधारित ये सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 8, राम ने मकान बनाने के लिए बैंक से 24,060 रुपए कर्ज लिया, उसे पूरी तरह एक वर्ष में चुकाने के लिए, यहाँ पर गलती से छूट गया प्रिंट में तो उसे है, उसे पूरी तरह एक वर्ष में चुकाने के लिए उसे हर महीने कितने रुपए कमाने पड़ेंगे, ये जानने के लिए किस विकल्प का चयन करें। तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि हमें एक वर्ष में जो है इस कर्ज को चुकाने के लिए हर महीने कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये पता करने के लिए कौन सी क्रिया करें, जोड़ करके, घटाव करके, गुणा करके, भाग करके। तो आपको हम सही आंसर की ओर ले चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। और आंसर आप यदि जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में फटाफट छापिएगा। देखिए उसने एक वर्ष
में पूरी तरह चुकाने का वादा किया है। तो कितना रुपए लिया था बैंक से? 24,060 रुपये लिया है। और हमें ये पता है कि एक महीने का हमसे पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे एक महीने का, हर महीने कितना देना पड़ेगा। तो पहले तो ये पता होना चाहिए एक वर्ष में होते कितने महीने हैं। एक वर्ष में होते हैं बच्चों 12 महीने होते हैं। तो हमें क्या करना है, इस संख्या को 12 से भाग कर देना है और हमें ये पता लग जाएगा कि एक महीने में कितना रुपए देना है। लेकिन यहाँ हमें आंसर नहीं बताना है, हमें सिर्फ ये प्रक्रिया बतानी थी क्या करना पड़ेगा। तो हमें भाग करके आंसर निकाल सकते हैं। विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भाग करेंगे तो हमारा एक महीने का आ जाएगा। अगर आप निकालना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हमारा 2 में नहीं पड़ेगा पहाड़ा, 24 में पड़ेंगे तो 12 दूनी 24 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ये देखिए 0 उतर जाएगा। अब नहीं पड़ रहा है तो हम 6 उतारेंगे, 1 0, फिर भी नहीं पड़ रहा है तो हम 1 0 और लगाएंगे और ये 12 पंजे 60, हमारा आंसर ये आ जाएगा। इस प्रकार से 2005 रुपये उसे देने पड़ेंगे हर महीने। ये विकल्प हमारा किससे पता लगा? भाग करने से। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर डी हो गया विकल्प, यानी भाग करके पता कर सकते हैं, ये आंसर है। जोड़ करके आप नहीं पता कर सकते, ये सारे के आंसर गलत हैं, घटाव करके गुणा करके नहीं आएगा। तो सही आंसर पता लग चुका है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज के हम ये क्वेश्चन शानदार धांसू ट्रिक से जो करवा रहे हैं आपको शेयर करना है दोस्तों में। और कोई भी आपको डाउट है अभी भी तो कमेंट सेक्शन में नीचे आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कोई भी बात पूछनी है A to Z विद्या ज्ञान से संबंधित आपको हम जानकारी देंगे और कमेंट सेक्शन में आप अपनी डाउट्स को या कोई भी प्रश्न है उसे छापिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, एक स्कूल में क्रिसमस पार्टी के लिए हर बच्चा 16 रुपये जमा करता है। इस प्रकार कुल 1024 रुपये जमा हो गए। बताइए स्कूल में कितने बच्चों ने क्रिसमस पार्टी के लिए पैसे जमा किए। आपको कैसे ज्ञात करना है बच्चों की संख्या। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप पढ़ करके ही समझ गए होंगे और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में फटाफट छापिएगा। 1024 रुपये इस प्रकार जमा हुए और क्रिसमस पार्टी में हर बच्चा 16 रुपये जमा करता है। कितने रुपये? 16। आपको ये बताना है कि यहाँ पर कितने बच्चों ने क्रिसमस पार्टी में भाग लिया। तो आपको क्या करना है, जो रुपए हैं और कितने रुपए एक बच्चे ने जमा किए, 16 रुपये, 16 रुपये से भाग कर देंगे 1024 को तो हमें बच्चों की संख्या पता लग जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं पता करके, 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर 16 छंग 96 होता है, ये पहाड़े में पढ़कर आएगा। और घटाव करेंगे जैसे ही भाग के लिए तो 6 4 64, 16 चौकू 64 और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भाग फाइनल हो चुकी है। आंसर क्या आया? 64 बच्चे। विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप कितनी आसानी से भाग करके बच्चों की संख्या निकाल सकते हैं और ये आप सीख लीजिएगा, बड़ी ही आसानी से आंसर आ चुका है हमारा बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बी के साथ चला गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं और आज का बहुत ही धांसू और शानदार कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है जो है यहाँ पर आप देखेंगे ग्राफिकल क्वेश्चन। नीचे दिया गया दंड आरेख निम्न विभिन्न वर्षों में चावल की उपज दिखाता है। चावल की उपज दिखा रहा है, ये देखेंगे यहाँ पर चावल की उपज दिखाई गई है और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ उपज है 1000 टन में कि यहाँ पर 1998 में, 99 में, 2000 में, 1 में लिखा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? वर्ष 1998 और 2001 में चावल की उपज 1000 टन में का योग है। आपको योग बताना है बहुत ही अच्छे ढंग से। कैसे आप करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपको वर्ष 1998, 98 कहाँ पर है ये, और कितने हजार टन? 40। तो देखेंगे 40,000 टन है। और इसी प्रकार से वर्ष 2001 में कितने टन? तो 60,000 टन। अब टोटल आपको बताना है। यहाँ पर योग का मतलब होता है प्लस कर दीजिए 0 4 6 10, आपका आंसर आ गया 100 और 1000 टन। तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का आंसर है कि यहाँ पर 100,000 टन आंसर आ चुका है। विकल्प सी एकदम राइट आंसर है। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट पर आधारित ग्राफिकल क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन भी यूपी विद्या ज्ञान में देखने को मिला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये है आपका कल वाला होमवर्क का सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल था। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कई सारे बच्चों ने हमें कमेंट्स बॉक्स में कल ही भेज दिया था। आज हम इसका सॉल्यूशन करवा देते हैं आपको, तो बहुत ही अच्छे ढंग से देख पाएंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। कल वाला सवाल है और यहाँ पर देखेंगे यदि परसों सोमवार था तो कल कौन सा दिन था। आप देखेंगे दोनों जगह पर था लगा है। ये था हमें क्या बता रहा है? बीता हुआ। मतलब परसों एक आने वाला होता है, एक बीता हुआ होता है। इसी प्रकार कल एक बीता हुआ होता है, एक आने वाला। तो यहाँ पर ये बीता हुआ कल है, बीता हुआ परसों था। तो देखेंगे परसों, कल
और आज, आज हम यहाँ पर हैं, तो आज आप यहाँ पर हैं। परसों क्या था, यहाँ पर देखेंगे सोमवार था, परसों वाली जगह सोमवार है, तो कल वाले स्थान पर क्या आ रहा है, यदि परसों सोमवार था तो कल क्या रहा होगा, मंगलवार रहा होगा, और आज क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या है, कल कौन सा दिन था, कल मंगल था। अगर आप लोग कहीं ये वाला कल लगा रहे हैं कि आज के बाद जो कल आता है, तब आपका आंसर गुरुवार हो जाता, लेकिन यहाँ पर वो ये कहता कल कौन सा दिन होगा, तब हम ये आंसर लगाते, क्या लगाते, गुरुवार। लेकिन हमसे पूछा था कौन सा दिन था, तो बीता हुआ कल, और बीते हुए कल को क्या है, मंगलवार था। आंसर विकल्प बी के साथ जाएगा, क्योंकि हमसे कहा परसों, परसों के स्थान पर देखिए सोमवार है। एक बार आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे, और हम कलर चेंज करके आपको बता देते हैं। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ पाए हैं? देखिए यहाँ पर हमारा है परसों, ये परसों है, ये कल है, और ये आज है। वहाँ पर कहा गया परसों सोमवार था, सोमवार लिख लिया, तो कल क्या था, कल क्या था, मंगल था। आज क्या हो जाएगा, बुधवार, और आने वाले कल में क्या हो जाएगा, गुरुवार। तो आने वाला कल का आंसर नहीं, हमें बीते कल का देना है। कहाँ से पता लग रहा था से, कौन सा दिन था, कल। तो सही आंसर विकल्प बी हो गया, एकदम राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपके आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। इसको आपको, हमें क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इस आंसर्स को भेजिएगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेकर के इस क्वेश्चन को हल करिएगा, और हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में इस आंसर, इसके क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में अपने नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल करके इसका आंसर, और प्लस आपको क्या करना है, यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराए गए उनको फटाफट जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, या हमारे यूट्यूब चैनल के आई बटन पर क्लिक करके देखें, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और जो हमने अब तक यहाँ पर 11 प्रैक्टिस सेट और करवाए हैं, उन्हें भी जाकर के देखिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लिए गए हैं, एकदम ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं जो यूपी विद्या ज्ञान में आते हैं, और इमेजिंग क्वेश्चंस हैं, फोटो वाले क्वेश्चंस। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर हमें जरूर भेजिएगा। नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को ध्यान से देखिए, बताइए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, आपका कौन सा विकल्प आ रहा है ABCD में से, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नीचे अपना नाम, और आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से यूपी विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, आपको अपना नाम लिख करके भेजना है, साथ ही साथ आंसर्स, और आपको अपना अब स्कोर जरूर बता देना, कितने क्वेश्चन आप आउट ऑफ 10 में कर पाए हैं, 10 में 10, 10 में 9, जितने भी कर पाए हैं। आप सबके लिए, यूपी विद्या ज्ञान की तैयारी करने के लिए आप सबको बहुत सारी यहाँ पर क्या है, अच्छे से तैयारी करके जाना है। ऑल द बेस्ट सभी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।